बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस इस्लामी फ़लसफ़े और इस्लामी तसव्वुफ़ के स्कॉलर्स की मालूमाती सीरीज़ में हम अब्दुर्रहमान मोहम्मद की स्वानहयात और इनके मज़ार की तारीख को बयान कर रहे हैं। अब्दुर्रहमान मोहम्मद, जिसे आमतौर पर रहमान बाबा के नाम से जाना जाता है, 1632 के करीब मोहम्मद के इलाके में पैदा हुए, जो कि आजकल पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है। इन्हें पश्तो बोलने वाली दुनिया के सबसे ज्यादा काबिल एहतराम सूफी बुजुर्गों और शायरों में शुमार किया जाता है और पश्तो अदब और तसव्वुफ़ में इनकी खिदमात को बहुत ज्यादा सराहा जाता है और माना जाता है। रहमान बाबा की जिंदगी और काम खित्ते की रूहानी और सकाफती तारीख का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं और इनकी शायरी आज भी लोगों को मुतासर करती है। मुगल दौर में रहते हुए उन्होंने सकाफती फलने फूलने के साथ साथ सियासी अदम इस्तेहकाम का भी दौरा किया, खासतौर पर पश्तून इलाकों में जो अक्सर मुख्तलिफ सुल्तनतों के दरमियान फंस जाते थे। रहमान बाबा की शायरान जहानत और इस्लाम के बारे में इनकी गहरी सूफियाने तहफीम ने इन्हें अपने लोगों में एक महबूब शख्सियत बना दिया और इनका काम इलाही मोहब्बत, रूहानियत और अंदरूनी अमन के मौज़ूआत से गूंजता रहा। दोस्तों, रहमान बाबा मोहम्मद कबीले में पैदा हुए, एक पश्तून कबीला जो अपनी मजबूत रवायत और जंगी अखलाकियात के लिए जाना जाता है। ताहम रहमान बाबा ने एक मुख्तलिफ रास्ता चुना, एक तकवा, अक्कासी और तसव्वुफ़ का। इनके खानदान के सूफी वर्से ने मुमकिना तौर पर इनके रूहानी नुक्ता नज़र को मुतासर किया और रहमान बाबा बिलाखिर चिश्ती सूफी हुक्म से वाबस्ता हो गए, जो बरसगीर पाक व हिंद में बहुत से नुमाया और बाअसर सूफी हुक्म में से एक है। चिश्ती हुक्म में मोहब्बत, खुदा से अकीदत और बेलोसी पर जोर दिया गया है। ये सब रहमान बाबा की जिंदगी और शायरी के मरकज बन गए। उन्होंने अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा सादगी से गुजारा, खुद को रूहानी तरीकों के लिए वक्फ किया और अपनी आयात के जरिए अमन, मोहब्बत और अहम आहंगी का पैगाम फैलाया। रहमान बाबा की शायरी, जिनमें से ज्यादातर पश्तो में लिखी गई है, इनके तसव्वुफ़ से निशानज़दा है, जो इनके गहरे सूफी अकायद की अक्कासी करती है। इनके काम रूहानी हिकमत से भरे हुए हैं और इनकी आयात इंसानी रूह के अंदरूनी जद्दोजहद, इलाही के करीब की ख्वाहिश और अंदरूनी पाकीज़गी की अहमियत का इज़हार करती है। रहमान बाबा का तसव्वुफ़ सिर्फ एक फिक्री जस्तजू ही नहीं था, बल्कि एक गहरा ज़ाती और जज्बाती तजर्बा भी था, जिसका इजहार उन्होंने अपनी शायरी के जरिए किया। उन्होंने अक्सर इलाही मोहब्बत के मौज़ूआत, खुदा के लिए रूह की तड़प और रूहानी नज़्म व ज़ब्त की अहमियत के बारे में लिखा। इनका काम खुदा की मौजूदगी के आरजू के एहसास से मुतासर है, जिसका इजहार रूमी और हाफिज जैसे बहुत से सूफी शायरों ने भी अपनी तहरीरों में किया है। रहमान बाबा की शायरी न सिर्फ इनके अपने रूहानी सफर के अक्कासी थी, बल्कि दूसरों के लिए भी एक रहनुमा का काम करती है, जिसमें ये हिकमत पेश की जाती है कि खुदा से करीबी तौल्लुक कैसे पैदा किया जाए। बहसीत शायर रहमान बाबा के इशार को हर शुबा हाय जिंदगी के लोगों ने बड़े पैमाने पर पढ़ा और इनकी तारीफ की। इनकी शायरी आम लोगों तक पहुंची और रूहानी और फिक्री इशराफिया के साथ यकसा गूंजती थी। अपने सूफी मौज़ूआत के अलावा रहमान बाबा ने समाजी इंसाफ, मादी दुनिया के अदम इस्तेहकाम और अंदरूनी अमन की अहमियत से मुतल्लिक़ मसाइल से भी निपटा। इनके काम ने पश्तो ज़बान को बुलंद करने में मदद की और बतौर अदबी ज़बान इसकी तरक्की में अहम किरदार अदा किया। रहमान बाबा की शायराना मरास पश्तो अदब की बुनियाद है और इनका असर बाद के पश्तो शायरों की तख्लीकात में देखा जा सकता है। इनकी शायरी के अलावा रहमान बाबा की जिंदगी गहरी अकीदत और सादगी से इबारत थी। उन्होंने नमाज, गौर फिक्र और मुराकबा पर तवज्जो मरकूज करते हुए सुन्नत परस्ती की जिंदगी गुजारी। मादी दुनिया से इनका लगाव बहुत कम था और वो सिर्फ खुदा की मोहब्बत की तलाश में थे। इनके पैरोकारों और मदाह की अदबी सालियत की वजह से ही नहीं, बल्कि इनकी तकवा और खुलूस की वजह से भी इनकी ताज़ीम करते थे, जिसके साथ वो सूफी रास्ते पर चलते थे। रहमान बाबा की एक रूहानी रहनुमा और उस्ताद समझा जाना था, जो रोशन ख्याली के मुतलाशी अफराद की हिकमत पेश करते थे। इनकी सादगी और अकीदत ने इन इलाके में एक महबूब सूफी बुजुर्ग का खिताब दिया था। रहमान बाबा का इंतकाल 1706 में हुआ। इन्होंने अपने पीछे शायरी का एक ऐसा जिस्म छोड़ दिया जो पश्तूनों और वसी तर इस्लामी दुनिया के लोगों की नस्लों को मुतासर करता रहेगा। इनका मकबरा, जो पेशावर पाकिस्तान में वाक़ है,
इनके पैरोकारों के लिए एक अहम ज़ियारतगाह बन गया है। मज़ार जो इनकी रूहानी और अदबी मीरास का सबूत है, इन लोगों के लिए तज़ीम की जगह बना हुआ है जो इनके याद का एहतराम करते हैं और बरकतें हासिल करते हैं। इनका मकबरे पर तमाम पस मंज़र के लोग आते हैं जो रहमान बाबा की रूहानी तालीमात और इनकी शायरी और में मौजूद मोहब्बत और अमन की ताकत पैगाम से खींच गए हैं। सदियों से मज़ार रूहानी अक्कासी का मरकज़ बन गया है, जहाँ लोग मराक़बा के लिए आते हैं और शायर सुन्नत के अल्फाज में तसल्ली हासिल करते हैं। रहमान बाबा का मज़ार पेशावर के क्लब में वाक़या है। ये शहर इस खित्ते में तारीखी और रूहानी दोनों लिहाज से अहमियत का हामिल है। ये मज़ार एक सकाफती निशान बन गया जो न सिर्फ रूहानी अकीदतमंदों को बल्कि स्कॉलर, शायरों और अदब के शौकीन को भी अपनी तरफ मुतवज्जो करते हैं। इनका मकबरा सरसब्ज़ व शादाब से घिरा हुआ है जो ज़ायरीन के लिए पुरसकून माहौल पैदा करता है। मज़ार का फ़न तमीर और इनकी सादा लेकिन खूबसूरत डिज़ाइन के साथ इस आजिज़ी की अक्कासी करता है जिसे रहमान बाबा ने अपनी ज़िंदगी पर मुजस्सम किया। रहमान बाबा का सालाना उर्स बड़ी अकीदत के साथ मनाया जाता है और इसमें अकीदतमंदों का एक बड़ा हजूम आता है जो इनकी ज़िंदगी, शायरी और रूहानी पैगाम की तज़ीम के लिए आते हैं। ये मज़ार तसूफ़ और पश्तो सकाफत की एक अहम अलामत बनी हुई है जो कि इलाके के रूहानी अदबी वर्से में रहमान बाबा की तावन की याद दहानी के तौर पर काम करती है। अब्दुर्रहमान मोमन या रहमान बाबा पश्तो अदब और तसूफ़ की तारीख में सबसे ज़्यादा बाअसर शख्सियात में से एक हैं। इनकी सूफियानी शायरी जो इलाही मोहब्बत, रूहानी नज़्म व ज़ब्त और खुदा की कुर्बत की तड़प पर जोर देती है, उन्होंने पश्तूनों और दुनिया भर के मुसलमानों में एक महबूब शख्सियत बना दी है। इनकी ज़िंदगी और तालीमात सादगी, अकीदत, इलाही से मोहब्बत के इर्द गिर्द मरकूज लोगों की नस्लों को मुतासर करती है। पेशावर में रहमान बाबा का मज़ार इनकी विरासत के लिए एक मुस्तकिल सबूत के तौर पर खड़ा है जो इनकी रूहानी हिकमत और शायरीनी खूबसूरती के जुड़ने की कोशिश करने वाले ज़ायरीन को अपनी तरफ मुतवज्जो करता है। रहमान बाबा अपनी ज़िंदगी और काम के जरिए पश्तो बोलने वाली दुनिया में अमन, मोहब्बत और तसूफ़ के सूफियानी रास्ते की एक लाजवाब अलामत बन गए। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम कल तक के लिए इजाज़त चाहते हैं और कल हम इंशाअल्लाह ताला अहमद बिन अली अल रफ़ाई की सीरत और इनके मज़ार की तारीख को बयान करेंगे। तो दोस्तों, कल तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।